हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम क्या करेंगे भाई, प्लांट्स के बारे में इस चैप्टर में हम कुछ जानेंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं, सर्ब्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं, इन्हीं सब के बारे में हम इसमें जानेंगे। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। आप क्या करें भाई, आप बाहर जाएं और अपने आसपास देखें पौधों को। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल। क्या आपने देखा कि कुछ पौधे क्या हैं भाई, छोटे हैं। एंड द सम आर वेरी बिग, कुछ क्या है बहुत बड़े हैं। while some are just patches of green on the soil। ये कुछ क्या है भाई, कुछ कुछ का जो हमारी मिट्टी के ऊपर कुछ पैचेज ही दिखाई देते हैं, कुछ धब्बे से हमें वो दिखाई देते हैं, ग्रीन पैचेज। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ की क्या है भाई हरी पत्तियां हैं। while some others have reddish ones, कुछ की क्या है भाई हमारी लाल पत्तियां हैं। एंड सम हैव टाइनी ब्लू वंस, और कुछ की छोटी छोटी भाई ब्लू कलर की, नीले रंग की पत्तियां हैं। while some have none, मतलब कुछ क्या है, कुछ की पत्तियां ही नहीं हैं। वी डू सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। हम क्या देखते हैं, बहुत सारी वैरायटी की, वैरायटी क्या होता है, बहुत सारे प्रकार के हम क्या देखते हैं, पौधों को देखते हैं। अराउंड अस, हमारे आसपास। नियर आवर होम्स, हमारे घर के पास। इन द स्कूल ग्राउंड, हमारे स्कूल के ग्राउंड में। ऑन द वे, और हम कहाँ देखते हैं, ऑन द वे द स्कूल, भाई हम जहाँ जिस रास्ते से हम स्कूल में जाते हैं भाई हम उस रास्ते में भी देखते हैं। इन द पार्क एंड द गार्डन, हम अपने पार्क में, गार्डन में, बगीचे में भी देखते हैं। इजंट इट, क्या भाई ये सही नहीं है। यस, इट इज़ टोटली ट्रू, क्योंकि क्या करते हैं भाई, हाँ हम देखते हैं। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। एक प्लांट के हम डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ये हमें क्या करेगा भाई, हमें मदद करेगा डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ, अलग अलग तरह के जो पेड़ होते हैं उनके अंदर क्या फ़र्क होता है। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर। भाई हमारे क्या है, प्लांट के पार्ट हैं जो हमें इस फिगर में लेबल करने हैं। चलो तो बच्चों, अब हम इसको लेबल करेंगे। ये क्या है हमारी, जैसे कि आपको पता है, ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये है हमारी रूट, और ये क्या है हमारा इसका, ये है हमारा इसका स्टेम, और ये क्या है इसकी लीव्स, और ये क्या है हमारी ब्रांचेज, और ये क्या है, ये इसके अंदर क्या है भाई फ्लावर्स। तो यही सारे हमारे इस प्लांट के पार्ट्स हैं। अब हमें बताया गया कि हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज, इसमें क्या बताया गया है कि प्लांट्स कितने तरह के होते हैं। प्लांट्स होते हैं हमारे 3 तरह के। एक क्या होते हैं हर्ब्स, एक होते हैं सर्ब्स, और एक होते हैं ट्रीज। अब हम उनको एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि भाई ये क्या क्या होते हैं। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ, हमें क्या देखना है, उसके तने को देखना है। एक पेड़ के तने को हम क्लोजली देखेंगे अच्छे से ध्यान से, और उसकी जो ब्रांचेज हैं, उसकी जो टहनियाँ हैं, उनको हम देखेंगे। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, कुछ प्लांट्स क्या होंगे, वो हमसे बहुत छोटे होंगे। प्लांट्स देन आर अबाउट योर साइज, कुछ प्लांट्स क्या होंगे जो हमारे ही साइज के होंगे। एंड द प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, कुछ प्लांट्स क्या होंगे भाई, कुछ प्लांट्स होंगे हमारे जो हमारी हाइट से भी बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। तो इन्हीं के बेस पे हमने कुछ प्लांट्स को क्या किया है, कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे कि हमारी एक टेबल भी दी गई है कि नेम ऑफ प्लांट, क्या है, टोमेटो। जो टोमेटो का प्लांट है उसकी हाइट क्या होती है भाई, छोटी होती है। आपने देखा भी होगा अपने घर में, ग्रीन कलर का होता है। यस, इट इज़ ग्रीन इन कलर। ये क्या है भाई टेंडर, उसका जो स्टेम है वो क्या है, टेंडर है। यस, टेंडर मीन्स क्या होता है भाई, सॉफ्ट सा, कोमल सा, जो इजीली टूट जाए। तो ऐसे ही हमारा दिया गया है कि मैंगो का, हाँ जी, हमारा मैंगो का दिया गया, मैंगो का पेड़ कैसा होता है, वेरी टोल, क्या होता है, बहुत बड़ा। थिक होता है, यस थिक होता है। एंड द हार्ड होता है, यस ऑफकोर्स हार्ड होगा, जब हमारे हाइट से भी ज़्यादा बड़ा है वो तो क्या होगा, हार्ड होगा। यही सब हमारा इसमें बताया गया है। और ये किस कैटेगरी में लाई करेगा, ये हमारी कैटेगरी में लाई करेगा ट्री की में। ये क्या होगा, पेड़। और जो हमारा टोमेटो था वो क्या है, वो हर्ब है। एंड द लेमन, लेमन क्या होगा हमारा, सर्ब होगा। ऐसा ही हमें इसमें बताया गया है। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, हग एंड टोल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर। इसमें एक्टिविटी में बताया गया है कि भाई आप क्या कर सकते हैं कि उसका जो स्टेम है वो
हार्ड है कि सॉफ्ट है, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं कि हग द प्लांट्स। आप उस प्लांट को हग करें और उससे पता लगाएं कि उसका स्टेम कैसा है, हार्ड है कि सॉफ्ट है। यही हमें इसमें बताया गया है। तो हम बेसिकली प्लांट्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे? बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 categories, that is herbs, shrubs and trees। हमें नीचे क्या दिया गया है? नीचे हमें दिया गया है एक एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि हर्ब कौन सा है? ये हमारा है हर्ब। और हमारा सर्ब कौन सा है? ये हमारा होगा सर्ब। एंड ट्री, ये हमारा है ट्री। और हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऊपर पढ़े थे कि ये कैसे कैसे इनको हमने डिवाइड किया है। नेक्स्ट है हमारा, हम ये तो हमने हर्ब सर्ब्स एंड ट्रीज पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा क्रीपर्स एंड द क्लीम्बर्स। क्रीपर्स और क्लीम्बर्स के बारे में हम और देख लेते हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। अब आपको हर्ब और सर्ब और उसकी डेफिनेशन दी गई है कि ये क्या क्या होते हैं। प्लांट्स जो विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, मतलब जिनका जो तना है वो सॉफ्ट होगा और ग्रीन होगा, वो हमारे क्या होंगे? वो हमारी कैटेगरी में किस कैटेगरी में लाई करेंगे? वो हमारे होंगे हर्ब्स। दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। ये क्या होते हैं भाई? बहुत छोटी हाइट के होते हैं और इनकी बहुत सारी जो ब्रांचेज है, जो टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, वो नहीं होती हैं। सम प्लांट्स, अब हमें नेक्स्ट बताया गया है, सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। जो उसका स्टेम का जो तने का बेस होता है, आधार होता है, उसके पास से जो अपनी ब्रांचेस वो डेवलप करते हैं। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट्स आर कॉल्ड सर्ब्स। जैसा कि हमने फिगर में देखा था, तो उनको हम क्या कहेंगे? जो जिनका जो तना है, जिनका जो स्टेम है, वो क्या हो? हर्ब से ज़्यादा स्ट्रोंग हो और ट्री से थोड़ा वीक हो, वो किस कैटेगरी में लाई करेंगे? वो हमारे करेंगे सर्ब्स में। नेक्स्ट क्या है हमारा? हमारी नेक्स्ट है ट्री की डेफिनेशन। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। कि कुछ पौधे क्या होते हैं भाई? वेरी टॉल, बहुत लंबे होते हैं। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? वो होते हैं बहुत लंबे, और जो उनका स्टेम है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा थिक स्टेम, मतलब मजबूत उनका तना होता है। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। इसके अंदर क्या होगा? सबके अंदर क्या था? तो बेस ऑफ स्टेम से ब्रांचेस निकल रही थी। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से भी ब्रांचेस निकलेंगी अपर पार्ट ऑफ द स्टेम, मच अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से बहुत ऊपर जाके इनमें क्या होंगे भाई? ब्रांचेज निकलेंगी, वहां तक इनका क्या होगा? स्टेम। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जैसा कि हमने फिगर में देखा कि उनको हम क्या कहेंगे भाई? इनको हम कहेंगे ट्री। जैसे कि क्या था हमारा ट्री। इसमें आपने क्या देखा कि जो ब्रांचेज है वो कहाँ से? स्टेम के बहुत ऊपर जाके निकल रही हैं। और ये हमने सर्ब में क्या देखा था? सर्ब में बिल्कुल स्टेम के बेस से हमें ब्रांचेज दिखेंगी, वो हमारे क्या होंगे? सर्ब्स होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स। इनको अब हम देख लेते हैं। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट, अब हमारा क्या होगा भाई? ये प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। भाई क्या होंगे? उनका जो स्टेम होता है वो क्या होता है? वो बहुत कमज़ोर होता है, मतलब इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो अपराइट डायरेक्शन में वो जा सके। तो वो क्या करते हैं भाई? वो स्प्रेड होते हैं। स्प्रेड ऑन ग्राउंड, स्प्रेड मतलब फैलना। कहाँ फैलेंगे? वो ज़मीन पे फैलेंगे। तो इनको क्या कहेंगे हम? क्रीपर्स। वाइल दोज दैट टेक स्पोर्ट एंड क्लीम अप आर कोल्ड क्लीम्बर्स। इनको क्या कहेंगे? हम इनको क्लीम्बर्स कहेंगे। तो आप, ये हमें क्या दी गई है? इनकी डेफिनेशन। तो आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। ये क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स क्या होंगे? आगे हम इनका डायग्राम भी देखेंगे। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स एंड सर्ब्स एंड ट्रीज। भाई ये क्या है? ये एक अलग ही कैटेगरी के है हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज से। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the name of any टू ट्रीज। मतलब भाई आपको क्या करना है? आपको चीज़ें क्या करनी है? इसमें क्या बताया गया है कि बेसिकली आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। भाई क्या करेंगे आप? एग्जाम्पल देखेंगे टू टू ट्रीज के, सब्स के, हब्स के, क्रीपर्स के, अंदर हम क्लिम्बर के भी देख सकते हैं। ये हमारा क्या दिखाया गया है? ये दिखाया गया है कि भाई क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स क्या होंगे? जो ग्राउंड के ऊपर फैलेंगे। तो ये क्या है हमारे? जैसे आपने क्या देखा होगा? तरबूजा, खरबूजा, हमारे खीरा, ककड़ी,
ये जितने भी चीज़ें हैं ये हमारी क्या हैं भाई, क्रीपर्स हैं। एंड क्लाइंबर में ये हमारा क्या दिखाया गया है, मनी प्लांट। ये मनी प्लांट का हमें एग्जांपल दिखाया गया है क्लाइंबर में। अब किसी एनी अदर प्लांट का भी एग्जांपल ले सकते हैं क्लाइंबर में, जो किसी का भी सहारा लेके ऊपर चढ़ सके, या हमारी कोई भी बेल हो गई जो ऊपर सहारा लेके हम घरों में भी लगाते हैं, जो क्लाइंब करती हैं, जो ऊपर चढ़ती हैं किसी के सहारे से। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा स्टेम। स्टेम मतलब तना। हमने क्या देखा अभी तक, हर्ब्स देखा, सर्ब्स देखा, ट्रीज देखी, क्रीपर्स एंड द क्लाइंबर्स। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे स्टेम, मतलब जो हमारा तना है भाई, हम उसके बारे में देखेंगे। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। आपको क्या करना है भाई, आपके आसपास जितने भी पेड़ हैं आपको करना है उनका ऑब्जर्वेशन, कि भाई वो कैसे दिखते हैं, उनका स्टेम कैसा है, उनकी लीव्स कैसी हैं, वो क्रीपर्स हैं कि क्लाइमर्स हैं कि वो क्या कुछ है। Note down different structures, parts borne by the stem. Compare your observation with that of your friends. भाई आप क्या करेंगे भाई, अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करेंगे। इसमें यही बताया गया कि भाई अगर क्या पता आपके फ्रेंड, आपका जो फ्रेंड है वो आपसे ज़्यादा ज़्यादा एग्जाम्पल लेके आ पाए, उसने ज़्यादा पेट देखे हों, उसकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो, तो आप लोग शेयर करके चीज़ों को करेंगे। यही था हमारा। अब हमारी इसमें क्या दी गई है, एक्टिविटी 2 दी गई है। एक्टिविटी जो 2 है इसको हम एक बार देख लेते हैं। एक्टिविटी 2 में क्या है, वी वुड रिक्वायर ए ग्लास। हमें क्या चाहिए, एक ग्लास, वाटर और हमें पानी, रेड ब्लू इंक और हमें चाहिए उसके अंदर रेड या ब्लू कलर की इंक। पोर वाटर इन द फिल विद द अब हमें क्या करना है, मेनली ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर क्या बताया गया है कि हमें लेना है एक ग्लास। हम ग्लास लेंगे, सपोज करें ये है हमारा ग्लास। इसको हमने क्या किया भाई, हमने यहाँ तक इसको फिल किया। इसके अंदर हमने इसमें क्या किया कि भाई इसमें हमने डाली, इसमें हमने यहाँ तक फिल करके हमने वाटर ऐड किया, रेड, और हमने इसमें ब्लू इंक डाली। फिर हमने इसमें एक सॉफ्ट सा हमारा स्टैम्प डाल दिया। तो हमें बेसिकली ये देखना था, इस एक्टिविटी का मतलब ये है कि क्या जो स्टेम है वो ग्राउंड से, क्या वो ज़मीन से भी पानी लेता है रूट्स के द्वारा। यस भाई वो लेता है। तो हमने जो स्टेम डाला था, जो इसका कलर था, वो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ब्लू और रेड होगा। तो इसका सिंपली मतलब क्या है कि हाँ भाई जो हमारा स्टेम है वो पानी को ऊपर ले जाने का, जो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं उसके अंदर पानी को ले जाने का काम करता है। यही हमारा इस एक्टिविटी में दिखाया गया है कि भाई ये हमने ये लिया स्टेम इन ए ग्लास विद कलर्ड वाटर। तो क्या किया, जब हमने इसको निकाला, हमने क्या किया, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर भाई, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट, हमने क्या देखा भाई इस एक्टिविटी से, स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट। भाई जो ऊपर की साइड, ऊपर की डायरेक्शन में पानी को ले जाने का काम क्या करेगा, वाटर। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच्ड टू द स्टेम। भाई हमने यही देखा कि जो स्टेम से अटैच है जो चीज़ें, प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स हैं उनके अंदर पानी ले जाने का काम ये करता है। ये डायग्राम दिखाया गया है फिगर 7.7, वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेज लीव्स। क्या हुआ भाई, स्टेम से जाके लीव्स तक गया। इन लार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड एंड ऑफ द स्टेम, इस स्टेम का हमें इन लार्ज व्यू दिखाया गया इसको कट करके। यही हमारा इस चैप्टर में हमें दिखाया गया। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नेक्स्ट हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू।